दोस्तों सबको प्रेज़ लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह वचनों के द्वारा हमें मौत के बारे में क्या सिखाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में शरीर के रूप में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी वह सामना किया जो सामना कि हर इंसान को करना पड़ता है, जो हर इंसान को वही सामना करना पड़ता है। एक दिन ना एक दिन हम सभी को मौत के मुंह पर जाना पड़ता है और वह सामना खुद प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है। और बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते कि मौत कहां से शुरू हुई। मौत वहां से शुरू हुई जहां पर परमेश्वर ने, हम शुरुआत में जब उत्पत्ति के पुस्तक हम जब पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने आदम और हवा को इंसान के रूप में बनाया था, जो कि अपने स्वरूप में, खुद परमेश्वर के स्वरूप में वह गुण दिया था, वह नेचर दिया था, वह कैरेक्टर दिया था जो कि खुद परमेश्वर के पास था। तो वह परमेश्वर उन आदम और हवा को, जो आदम की वाटिका में जो फल था उसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था और वह लोग परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद उस दिन ही परमेश्वर ने उस दिन ही जो शब्द कही थी, जब तुम इस फल को खाओगे तुम निश्चित मर जाओगे उसी दिन। तब आदम और हवा उस फल को खाने के बाद उसी दिन वह लोग मर गए थे आत्मिक तौर पर। अब बहुत से लोग मसीही लोग जानते हैं, लेकिन गैर मसीही जो कि मसीह में नहीं है, वह लोग नहीं जानते कि इस संसार में मौत कैसे आई। लेकिन हम पवित्र बाइबल से जानते हैं ये हमारी जिंदगी अनंत काल के लिए एक तैयारी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत काल के लिए ये जिंदगी को तैयारी किया है ताकि हम उसके उपासना करें, उसकी आराधना करें। लेकिन इसके बजाय इंसानों ने परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना और उसकी आज्ञा को तोड़ना सीख लिया। वह सब कैसे हुआ? अब इसके बारे में इंसानों ने आज्ञा को कैसे तोड़ा जब परमेश्वर ने इंसानों को अपने स्वरूप ही बनाया था? इस सवाल का जवाब भी खुद परमेश्वर की वचनों में हम पाते हैं। जब उत्पत्ति अध्याय 1 उसका 1 वचन में हम बाइबल की शुरुआत से पढ़ते हैं तब परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी बनाई और इसके बीच स्वर्ग में ऐसा कुछ हुआ था जो कि आज इस संसार में बुराई जो कुछ भी हम आंखों के सामने देखते हैं, वही लोगों ने परमेश्वर के साथ उसके खिलाफ जा करके वह विरोध किया। उसका नाम था लूसीफर, जो इस संसार में हम उसको शैतान के रूप में भी जानते हैं। और उस शैतान के रूप में भी आज सभी मसीह हो या गैर मसीह हो, सारे इंसान आज शैतान के नाम पर जानता है। लेकिन वह शैतान को भी परमेश्वर ने ही बनाया था, एक पवित्र करके बनाया था। लेकिन उसने परमेश्वर के स्थान को लेना चाहा और उसके दिल में एक गर्व पैदा हुआ, घमंड पैदा हुआ। अब इज़केल अध्याय 28 उसका पूरी चैप्टर को आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि शैतान परमेश्वर के साथ क्या वागावत किया और परमेश्वर ने उसको कैसे बनाया था शैतान को। और उसके साथ रहने वाले दूतों भी गिराए गए जो कि उसके साथ लीडिंग करते थे, परमेश्वर की उपासना किया करते थे स्वर्ग के अंदर। और वह एक म्यूजिशियन था और वह परमेश्वर की आराधना शैतान ने। और इसीलिए इस संसार में जब गिराया गया वह, तो इस संसार की म्यूजिक को भी उन्होंने बहुत सी गंदे तरीके से इस्तेमाल करते जा रहा है। जैसे कि हम बॉलीवुड, हॉलीवुड और कुछ ऐसा लोकल गाने में भी हम देखने को पाते हैं कि शैतान ने इस गाने को बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल किया गया है ताकि लोग मनोरंजन करें और उस गाने में तृप्त हो जाए। और उसी दिन जब शैतान को गिरा दिया परमेश्वर ने, तब उस आदम की वाटिका में वह शैतान घूम रहा था और उस बगीचे में वह था और उसको बगीचे के फल खाने के लिए परमेश्वर इनकार किया था। तभी उन्होंने उस फल को खाया आदम और हवा। उस दिन वह आत्मिक तौर से मर गए और कई साल जीवित होने के बाद वह शारीरिक तौर पर भी मर गए। लेकिन परमेश्वर हमें एक नई तोहफा दिया है ताकि हम अपने आप को आत्मिक तौर से भी जिंदगी बनाएं, जो कि परमेश्वर हमको एक नई शरीर देगा आत्मिक रूप से, जो कि स्वर्गीय शरीर भी कहते हैं। और बाइबल इसके बारे में भी साबित करता है कि पहला इंसान इस भूमि का था, इस दुनिया का था, जो मिट्टी से बना गया था। लेकिन जो दूसरा इंसान है वह स्वर्ग का था, जो यीशु मसीह है। और हम उस स्वर्ग के रूप को धारण करना है, आत्मिक
स्वरूप में, ना कि शारीरिक के तौर पर। इसलिए मेरे भाई और बहनों, संसार इस मोड़ पर ले आया कि मौत हर इंसान को डरा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के, एक उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस मौत को हरा चुके हैं। आप जाने कि मौत नाम की कुछ ऐसी चीज भी नहीं है परमेश्वर के सामने टिक सकती है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर रहता है उसके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो पुस्तक उसका 8वां अध्याय भी हमको साबित करता है। और जितनों ने भविष्यद्वक्ता या जितने नबियों ने प्रभु परमेश्वर पर थे, वह सब वही स्वर्ग राज्य में अभी हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह भी इसके बारे में जिक्र करते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार में। और अब्राहम, याकूब और इसहाक, ये सब प्रभु यीशु मसीह के पास वह लोग हैं। और यह भी जिक्र करते हैं कि बहुत से लोग पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से आएंगे और उस भज घर में प्रवेश करेंगे और सब मिलके उसके साथ भजन करने वाले हैं, उन लोगों के साथ मिलके। तो फिर मौत और कहाँ रही, जब प्रभु यीशु मसीह ने भी इसका सामना किया और वह खुद तीसरे दिन जी भी उठा। वह मरा इसलिए कि वह अपने आप को खुदा ठहराया, क्योंकि वह खुदा ही था प्रभु यीशु मसीह, और लोगों को चंगाई करता था और लोगों को मुर्दों में से जिलाया करता था। तभी इंसानों ने उसको मारने की षड्यंत्र की ताकि वह अपने आप को खुदा ठहराता है। और वह सचमुच खुदा था, क्योंकि वह तीसरे दिन जी भी उठा मरने के बाद। यह पूरी तरह से रोमियो के साम्राज्य के लिए बहुत हिला देने वाली बात थी और इस संसार को भी हैरान कर देने वाली बात है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर यकीन लाते हैं तो फिर आपके लिए एक नई जिंदगी बन सकती है। यह एक साधारण तौर पे नहीं कह रहा हूँ, यह वचन किसी मनुष्यों के द्वारा या किसी इंसानों के उपदेश के द्वारा यह वचन लिखा नहीं गया है, वरन उस स्वर्गीय पवित्र आत्मा के द्वारा जो खुदा का रूह है उसके द्वारा इस वचन को लिखा गया है। अब इसके बारे में पाउल स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मैंने जो वचन आप लोगों को बता रहा हूँ वह यीशु मसीह का वचन है, ना कि मैंने किसी मनुष्य से पाई है। देखते हैं हम पहला कुरिन्थियों 15 उसका 21 और 22 में लिखा ऐसा हुआ है कि क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसा ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आज बहुत से लोग जो है वह आदम में ही पड़े हुए हैं, आदम के फॉलोअर्स भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अब प्रभु यीशु मसीह जिंदगी लेकर के आया, अब उसके साथ बने रहिए। अब एक बार उसकी आत्मा को, उसकी रूह को चखिए, उसकी वचन को चखिए। अगर आपको कैसा लगता है आप अपने आप को महसूस कर सकते हैं। शैतान ने एक ऐसी जाल डाल दी है इस संसार में जो कि इंसानों की आत्मिक दृष्टि को उसने रुद्ध कर दिया है, बंद करके रख दिया है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ हमारे अंदर एक जो रूह है वह वो ना मरने वाली रूह है। इस शरीर तो मिट्टी से बनी हुई है, इस शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो रूह है वह परमेश्वर से मुंह से निकालने वाली रूह है, उस परमेश्वर का अंदर से रहने वाली रूह है। तो फिर आज हमें इस रूह को बचाना है, ना कि इस शरीर को, क्योंकि इस रूह को हम जब बचाएंगे तो परमेश्वर हमें एक और नई शरीर देने के लिए वादा भी करता है, जो कि पलक झपल में हम बदल जाएंगे। वो अंतिम तुरही में हम सब बदल जाएंगे उसकी महिमा के रूप में, और उस सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे कि ताकि हम सब जाति के लोग घुटने टेकेंगे उस खुदा के सामने जो कि हमारे लिए मरा और तीसरे दिन जी भी उठा। तो मेरे मसीह भाई और बहनों, जब आदम के द्वारा मृत्यु आई तो फिर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिंदगी भी आई। आप इस बात को यकीन करें। संसार के लिए इस बात को यकीन करना मुमकिन है, लेकिन नामुमकिन है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ मुमकिन है। आपके लिए ये असंभव है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। आप एक बार प्रभु यीशु मसीह के अपने दिल में बुला करके देखिए, वह आपसे कुछ बातें करना चाहता है, वह आपसे कुछ कहना चाहता है। आप प्रभु यीशु मसीह के अंदर लेके जाइए और अपने हृदय को परिवर्तन कीजिए। ये एक धर्म परिवर्तन नहीं है जो कि आप अपने आप को कहेंगे कि ये धर्म परिवर्तन है, लेकिन ये धर्म परिवर्तन बिल्कुल नहीं है। ये आपकी जिंदगी की परिवर्तन है जो कि आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी।
पूरी दुनिया इसके बारे में खिलाफ भी खड़े हो सकती है, क्योंकि आप इस संसार की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर की जो वचन है उसके बारे में बातें करेंगे। इसलिए संसार आपसे बैर करेगी, और जो कोई परमेश्वर के नाम पर बैरी होता है वह धन्य होता है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जो परमेश्वर के नाम पर तड़ना पाते हैं, दुख उठाते हैं, वह सब परमेश्वर के राज्य में आनंद मनाएंगे, उनकी शोक आनंद में बदल जाएगी। इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है। और आप लोग संसार को खुश करना चाहते हैं तो फिर आप संसार के रीति रिवाजों पर चल सकते हैं, जो कि कुछ वक्त के लिए आपको खुशी देता है, और ना ही आपके बारे में जिंदगी क्या होती है और जिंदगी कहाँ से बनी है, बहुत सी बातें आपको उलझन में पड़ा करके आपको डाउट्स भी क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन आपको वचन में आना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा, घुटने टेकना पड़ेगा, क्योंकि वह परमेश्वर का सच्चा खुदा है, वह खुदा ही है हमारा। इसीलिए और इस वचन को आपके पास मत रखिए, दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि हम जाने कि मौत क्या होती है और मौत के बाद जिंदगी है या नहीं है। सबको शेयर करें इस मैसेज को, और दूसरों को भी उम्मीद दिलाए कि मौत के बाद जिंदगी है, और वह असली जिंदगी होता है। और ये जिंदगी जो है, ये पाप की शरीर हम जब धारण करते हैं, और इस पाप को शरीर को नाश करने के बाद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में लाने के बाद इस पाप को शरीर को हम नाश करते हैं, और आत्मिक शरीर में हम बन जाते हैं। तब हम जब मरते हैं, जब जिलाए जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह जब हमको जिलाएंगे, तब हम एक नई शरीर धारण करेंगे और उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ मैं। आप इसके सबूत को आप देखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद, तो फिर आप पहला करंथिया उसका 15 आयत में पढ़ सकते हैं। और आपको कुछ वचने मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं। और आप उस अपने आप मोबाइल ऐप्स में जो बाइबल है ना, उसको भी डाउनलोड करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। बाइबल में आप चेक कर सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है क्या चीज़ और उसका नेचर क्या है, परमेश्वर की नेचर कुछ क्या है, आप जान सकते हैं। इस वचनों से सबको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें, और दूसरों को भी सुनाइए इस वचनों को। सबको जय मसीह की आमीन।